हेलो गाइस। आज की जो हमारा ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है, वो बेस्ड है सिंटैक्स एनालिसिस के ऊपर, जो कि सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर है। ठीक है। और होता क्या है इसमें कि ये किस पर्पस के लिए है। जैसे हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस में हमने देखा कि हम एक एक वर्ड को देखते थे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते थे और उनके टोकन्स जनरेट करते थे। टोकन्स में जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, तो उसको कीवर्ड की कैटेगरी में डाल देना। अगर एक्स वाई या उसके साथ में लिखता हूँ जैसे इंटीजर एक्स, तो एक्स जो है उसको हमने आइडेंटिफायर की कैटेगरी में डाल दिया था। ठीक है। अगर इज इक्वल टू ऑपरेटर या लेस देन का कोई भी ऐसा इज इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, तो वो उसको ऑपरेटर की कैटेगरी में ऑपरेटर का टोकन जनरेट कर देना। मतलब एक एक वर्ड को समझता था। अब क्योंकि पूरे के पूरे सेंटेंस को अगर समझने की जब बात आती है, तो फिर वो है सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर का काम, यानी सिंटैक्स एनालिसिस का काम, जो कि ग्रामेटिकली एक सेंटेंस को चेक करेगा कि वेदर इट इज सेंटिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। तो होता क्या है कि वो उन्हीं टोकन्स को जो कि एज एन इनपुट आते हैं एज एन जो लेक्सिकल एनालिसिस में आउटपुट जनरेट होते हैं, जो टोकन्स वो यहाँ पे एज एन इनपुट आते हैं। और सिंटैक्स एनालाइजर में जब पास होते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर को हम पार्सर भी बोलते हैं। पार्सर क्यों बोलते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट में पास ट्री जनरेट करता है। ठीक है। और इस पास ट्री, अगर पास ट्री जनरेट हो जाए, इट मीन्स कि वो स्टेटमेंट, वो प्रोग्राम जो है वो सेंटिकली करेक्ट है और सेमेंटिक एनालिसिस को वो पास हो जाता है। तो वो कैसे पास ट्री बनेगा? वो बनेगा जी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की उसको यूज करते हुए। ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। उसका एक मैंने डिटेल के साथ एक लेक्चर मैंने बनाया था, आपको कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स उसमें करवाई थी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको अगेन थोड़ी सी उसकी रिवीजन करवा दूँ। ठीक है। होता क्या था उसमें कि जैसे हमारे पास लेट से कि उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती थी। एक था नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स और थर्ड में हमारे पास था प्रोडक्शन। नॉन टर्मिनल्स कौन से होते हैं? जो कि किसी न किसी दूसरे टर्मिनल से या टर्मिनल से रिप्लेस होते हैं और उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ जो कैपिटल लेटर में आपको नजर आए, इट मीन्स कि उसने रिप्लेस होना है। दूसरा हमारे पास टर्मिनल होते थे जो कि स्मॉल लेटर्स में हम लिखते थे, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, जो भी आप कह रहे हैं। और प्रोडक्शन क्या होते थे? प्रोडक्शन यानी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स का आपस में कम्बिनेशन, यानी कि वो रूल्स जो है ग्रामर के। ठीक है। अब लेट से मैं अगर कहता हूं कि एक्स इंट इज इक्वल टू 2, अब ये तो गलत है। ठीक है। बेशक सभी कॉलन भी लगा लेते हैं, अब ये तो गलत है। लेक्सिकल एनालाइजर तो इससे एनालिसिस में तो ये पास हो जाएगा। ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में ये पास हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या है? आइडेंटिफायर है। इंटीजर क्या है? कीवर्ड है। इज इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। टू क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? सेमीकोलन क्या है? ये एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। ये पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन सीक्वेंस गलत है क्योंकि इंटीजर पहले आना चाहिए, एक्स बाद में आना चाहिए। ठीक है। तो ये सिंटैक्स एनालाइजर जो है इसका पार्स ट्री जनरेट नहीं करेगा। अब हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की यूज हेल्प से देखते हैं। मैं एक इजी एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कैट इज स्लीपिंग, अब ये तो ठीक है, इसका पास्ट ट्री बन जाएगा और ये एज एन इनपुट जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस फेज को। लेकिन अगर मैं यूं लिख दूं कि इस स्लीपिंग इज कैट, अब ये तो गलत है। ये तो स्पेलिंग्स तो ठीक है इसकी, लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है। तो ये जो है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि एक स्टेटमेंट, एक प्रोग्राम हमारा जो है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और तो उसका पास ट्री नहीं बनेगा और वो एज एन इनपुट नहीं जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस फेज को। ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को लिखता हूं। फॉर एग्जांपल कैट इज स्लीपिंग। ठीक है। अब हमें पता है कैट स्लीपिंग क्यों ठीक है, क्योंकि हमने इंग्लिश उसमें क्या, इंग्लिश ग्रामर के क्या रूल्स है कि पहले नाउन आना चाहिए, फिर हमारे पास उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब हमारे पास उसके बाद आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आएगा नाउन। ठीक है। ये नहीं है कि पहले वर्ब आए और फिर नाउन आए।
तो इसके लिए अगर हम रूल्स बनाएं CFG की हेल्प से, तो रूल्स क्या होंगे कि हमारे पास नाउन आएगा, नाउन फ्रेज आएगा, और नाउन फ्रेज के साथ वर्ब फ्रेज आएगा। अब नाउन में बेशक आप लिख दें, बेशक कैट, डॉग, जो भी जितने भी नाउन्स हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ब में मैं रख देता हूं स्लीपिंग, स्लीपिंग भी रख देता हूं, और मैं ये भी रख देता हूं, इस भी रख देता हूं, ठीक है। ये दोनों इसमें आ जाएंगे। अब इसका अगर पहले तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, तो हमें आना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट वाली प्रोडक्शन लेंगे, एस वाली, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है। तो जो एस वाली होती है वो हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। अब एन क्या है, एन में हमारे पास आता है कैच, वो कैट से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और भी करता हूँ, इसको मैं अगेन इसी नॉन टर्मिनल से भी रिप्लेस करता हूँ, वर्ब से, ठीक है। वर्ब से भी रिप्लेस कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो टर्मिनल, क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो नॉन टर्मिनल हैं वो किसी दूसरे टर्मिनल या इवन नॉन टर्मिनल से भी रिप्लेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उससे रिप्लेस हों, सिर्फ टर्मिनल से रिप्लेस हों। अच्छा, यहाँ पे कैट आ गया, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, एक आ जाएगा एक्सिलरी वर्ब और एक आ जाएगा वर्ब। तो क्या आएगा, पहले हमारे पास इसकी जगह इस से रिप्लेस हो जाएगा, इस वर्ब से आ जाएगा इस स्लीपिंग, जो है हमारे पास ये वर्ब फ्रेज से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास ये यहाँ से आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमारे पास वर्ब आ जाएगा, ठीक है, स्लीपिंग। अच्छा, इसी का अगर मैं पास्ट ट्री भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, या इवन इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए फ़िलहाल ऑक्सिलरी वर्ब भी हटा दें। मैं इसी को और ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पास्ट ट्री कैसे बनेगा। इस पहले लिख देते हैं इज स्लीपिंग, इसको एक ही वर्ड कंसिडर कर लें, ठीक है। इज स्लीपिंग क्या है, एक ही वर्ड है, वर्ड है। तो नाउन किससे रिप्लेस हो गया, कैट से, और वर्ब किससे रिप्लेस हो गया, इज स्लीपिंग से, ठीक है। अपनी थोड़ी सी इजी एग्जांपल हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसका पास्ट ट्री कैसे बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाएगी। कैट इज स्लीपिंग, अब ये हो गया। अब इसका पास्ट ट्री बनाना है, तो पास्ट ट्री कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टार्ट वाली प्रोडक्शन कौन सी थी, एस। एस को हमने किससे रिप्लेस किया था, नाउन से और वर्ब से। तो अब इसका देखें, ये पास्ट ट्री हम ऐसे बना रहे हैं। नाउन को फिर मैंने किससे रिप्लेस किया था, कैट से, क्योंकि कैट नाउन है। वर्ब को किससे किया, एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और उसके साथ वर्ब आ जाएगा। इसको हमने क्योंकि एक ही वर्ड कंसिडर कर लिया बस, ठीक है, और दो अलग अलग करते हैं तो फिर ऐसे आएगा, सही है, कि ये ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इसके साथ और फिर स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पास्ट ट्री बनता है, ठीक है। ये हमारे पास पास्ट ट्री होता है। पास्ट ट्री बन गया तो इट मीन्स कि ये ग्रामेटिकली ठीक है, सेंटिकली ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वाले नॉन टर्मिनल को हमने इन दोनों से रिप्लेस कर दिया है। तो अब हमारे पास बन गया पास्ट ट्री। अगर इसमें कोई मैं मतलब यहाँ से अगर उल्टा लिख देता हूँ, मतलब स्लीपिंग को अगर मैं पहले लिख दूँ तो स्लीपिंग तो पहले आ नहीं सकता, क्योंकि पहले तो नाउन है, तो वर्ब तो पहले आ नहीं सकता, ठीक है, तो पास्ट ट्री फिर बनेगा नहीं। तो पास्ट ट्री जब नहीं बनेगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा तो सेमांटिक फेज में जा नहीं सकेगा, ठीक है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। ये था आप लोगों को बताने का मकसद कि क्या काम करता है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर, जिसको हम पार्सर भी बोलते हैं। ये हमारे पास पास्ट ट्री ऐसे बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक दो एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को और भी करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।